हेलो बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 साइंस के फर्स्ट चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ का सेकंड टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो है पदार्थ की अवस्थाएं। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने पदार्थ के बारे में समझा। आज हम देखेंगे कि पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती है, कौन कौन सी होती हैं। तो ये बहुत ही आसान टॉपिक है, जो क्लास 6 से ही आप पढ़ते आए हैं, कोई नई चीज़ नहीं है ये, ठीक है, पुरानी चीज़ को ही पढ़ रहे हैं। तो पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं: ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट, ठीक है। अब एक एक के बारे में थोड़ा सा एक बार रिकॉल कर लेते, दोहरा लेते, क्योंकि ये पुरानी चीज़ें हैं, आप पहले से पढ़े हुए चीज़ें हैं। तो ठोस अवस्था क्या होता है? ठोस अवस्था क्या होता है? द्रव की वो अवस्था जिसका आयतन एवं आकार दोनों क्या होते हैं, निश्चित होता है। क्योंकि ठोस को हम लोग देखते हैं तो आकार का मतलब क्या है, उसका रूप कैसा है, ठीक है। आयतन का मतलब क्या है कि वो कितना स्थान त्रिविम आकाश में घेरेगा। उसके अंदर जो पदार्थ भरा हुआ है वो पदार्थ कुछ ना कुछ स्थान घेरेगा। पदार्थ की परिभाषा ही जो स्थान घेरता है उसे पदार्थ कहते हैं। तो ठोस अवस्थाएं वे अवस्था होती है जिनमें जो हमारा पदार्थ होता है उसका आकृति, आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं। वो आकार और आयतन अपने आप कभी बदलेगा नहीं। किसी वस्तु को, ठोस वस्तु को आप रख दीजिए, वो उसी आकार का पड़ा रहेगा, उसका आयतन उतना ही रहेगा, ये बदलने वाला नहीं है, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं हम ठोस अवस्था की परिभाषा? द्रव की वह अवस्था, द्रव्य की वह अवस्था, द्रव्य की वह अवस्था जिसका आयतन एवं आकार निश्चित होता है, जिसका आयतन एवं आकार दोनों निश्चित होता है। क्या होता है? दोनों निश्चित होता है। ये फिक्स होते हैं, दोनों चीज़ें निश्चित होती हैं, दोनों निश्चित होता है। क्या कहलाता है? ठोस अवस्था कहलाता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल वाइज आप जो भी ठोस चीज़ें आसपास देख रहे हैं, बर्फ़ हो गया जो जल का ठोस रूप है, ईंट, पत्थर, लकड़ी, चट्टान, लोहा, ये सब क्या है? ठोस अवस्था है, ठीक है। अब इनके गुण की बात करें, हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें, ठोस के क्या क्या गुण हैं। पहला गुण हमने जो इसकी डिफिनीशन ही बना दी कि इसका आकार तथा आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। पहले पॉइंट पर लिखेंगे आकार और आयतन निश्चित होता है। आकार, आयतन निश्चित होता है, ठीक है। आकार और आयतन दोनों क्या होता है? निश्चित होता है, पहला गुण हो गया। दूसरा गुण क्या हो जाएगा कि जो ठोस पदार्थ होते हैं इनके जो अणु होते हैं जिनसे ये मिलके बने होते हैं, इसको हम कण या अणु कह सकते हैं, ये बहुत पास पास ऐसे चिपके होते हैं, ठीक है। जो इसके कण होंगे या अणु होंगे, पदार्थ जिनसे मिलकर के बना है, वे सभी क्या होंगे? बहुत पास पास इस तरह से अरेंज होते हैं, सिस्टमेटिकली ऐसे पास पास अरेंज होते हैं ये, ठीक है, व्यवस्थित होते हैं ऐसे। जिससे क्या होता है? इन कणों के बीच जो गैपिंग है वो बहुत कम हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं अंतराअवकाश। क्या बोलते हैं? अंतराअवकाश। तो इसमें ठोस में जो अंतरावकाश होता है अणुओं के बीच का, वो बहुत कम होता है, ठीक है। तो आप इस पॉइंट को भी लिख सकते हैं कि जो अणुओं के बीच रिक्त स्थान होता है जिसको अंतरावकाश कहते हैं, वो क्या होता है? बहुत कम होता है। अंतरावकाश क्या होता है? बहुत कम होता है। क्या होता है? बहुत कम होता है, ठीक है। अब जब अंतरावकाश कम है तो इसका मतलब क्या है कि जो ठोस के अणु हैं एक दूसरे को बहुत अधिक बल से आकर्षण कर रहे हैं, बहुत अधिक बल से आकर्षित कर रहे हैं, जिससे आपस में चिपके हुए इनके बीच बहुत स्थान बहुत कम है। तो इसका मतलब क्या है? इनके बीच जो आकर्षण बल है अणुओं के बीच, जिसको हम क्या बोलते हैं? अंतर आणविक बल, वो बहुत अधिक होता है। तो क्या होगा? अंतर आणविक बल क्या होता है? बहुत अधिक होता है, जिसको इंग्लिश बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, वो क्या होता है? बहुत अधिक होता है, ठीक है। 3 पॉइंट हो गए। देखिए, इस वजह से क्या होगा कि जब इनका अंतरावकाश बहुत कम है, अणुओं के बीच का स्थान बहुत कम है, तो इनको अणुओं को और पास पास लाना संभव नहीं है। जब अणु के बीच स्थान ही कम है, गैप ही कम है, तो इनको आपस में फिर से और पास लाना संभव नहीं है। तो इसका मतलब इस पदार्थ को, ठोस पदार्थ को जब हम लोग दबाएंगे, ठीक है, जब इनको क्या करेंगे? दबाएंगे, तो ये संपीड्य नहीं होंगे, मतलब इनके कण पास पास नहीं आएंगे, ये सिकुड़ेंगे नहीं। तो क्या होते हैं? असंपीड्य होते हैं।
क्या होते हैं? असंपीड्य, मतलब इनको जब दबाया जाता है तो इनका आयतन कम नहीं होता है, बहुत, अगर थोड़ा बहुत होता है बहुत कम होता है, बहुत हल्का होता है, जिसको हम लोग लगभग नगण्य मानते हैं। और साथ साथ ये कठोर होते हैं, दृढ़ होते हैं। तो अगला पॉइंट हम लिख सकते हैं दृढ़ एवं असंपीड्य होते हैं। असंपीड्य का मतलब जिनको प्रेशर लगा के, दाब लगा के हम लोग दबा नहीं सकते हैं, असंपीड्य होते हैं। ठीक है, ठोस पदार्थ क्या होते हैं? दृढ़ एवं असंपीड्य होते हैं। अगला पॉइंट हम लोग बात करें, अगर देखें इनको अगर गर्म किया जाए, ठोस पदार्थों को जो हम गर्म करते हैं तो इनमें प्रसार होता है। क्या होता है? ये फैल जाते हैं, इनमें वृद्धि हो जाती है, इनके आकार में वृद्धि हो जाती है, जो कि बहुत कम होता है। तो इनमें जो प्रसार होता है, जिसको हम ऊष्मीय प्रसार बोल सकते हैं, ऊष्मा देके गर्म करेंगे तो इसमें फैला हो जाएगा। तो इनमें जो ऊष्मीय प्रसार होता है बहुत कम होता है। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं? इनका प्रसार बहुत कम होता है, जिसको हम लगभग नगण्य मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या होता है? प्रसार, इनमें प्रसार बहुत कम होता है, बहुत ही कम होता है, नगण्य के बराबर होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम ठोस के बारे में लिख सकते हैं। एक चीज़ और, इनका घन तो ज़्यादा होता है। घन तो क्यों ज़्यादा हुआ? क्योंकि अभी कहा गया है इसके जो कण होते हैं बहुत पास पास होते हैं। तो एक पॉइंट इसको भी हम लिख सकते हैं कि इसका जो घनत्व है ठोस पदार्थों का, वो कितना होता है? बहुत अधिक होता है द्रव और गैस की तुलना में। तो 1 से लेकर के 10 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, प्रति घन सेंटीमीटर, यानी 1 घन सेंटीमीटर आयतन ले लें तो उसमें जो पदार्थ की मात्रा होगी लगभग 1 से 10 ग्राम पाई जाती है ठोसों के अंदर। किसी में 2 ग्राम, किसी में 3 ग्राम, किसी में 4 ग्राम। तो 1 से 10 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर कोटि का इनका घनत्व होता है, कोटि का होता है। ठीक है, तो ये सब हम ठोस के गुण में लिख सकते हैं। अब ऐसे ही क्या करेंगे हम लोग, अब द्रव अवस्था की हम बात करें कि द्रव अवस्था क्या होती है। तो द्रव में हम लोग क्या देखते हैं कि जो हमारा द्रव पदार्थ है उसका आकार अनिश्चित होता है, क्योंकि हम उसको जिस बर्तन में रखेंगे उसी आकार का हो जाएगा, वो तुरंत अपना आकार चेंज कर लेता है। तो इसका जो आकार है वो क्या है? अनिश्चित है, लेकिन आयतन उतना ही रहेगा, वो जो स्थान घेरेगा उतना ही घेरेगा। जैसे हम 1 लीटर दूध हम लेने जाते हैं तो चाहे डब्बे में लाएँ, चाहे लोटे में लाएँ, चाहे जग में लाएँ, अगर 1 लीटर नाप दिया तो 1 लीटर ही रहेगा वो। अगर आयतन घट बढ़ जाता तो हम कहते नहीं हम डब्बे में ही लेंगे, जग में नहीं लेंगे, क्योंकि जग में 1 लीटर कम होता है, डब्बे में ज़्यादा होता है। तो ऐसा तो होता नहीं है। यानी जो हमारे द्रव होते हैं इनका आकार अनिश्चित हो जाता है, लेकिन आयतन क्या होता है? निश्चित होता है, हमेशा बराबर रहेगा, वो नहीं बदलेगा। तो द्रव्य की वह अवस्था, ऐसे आप सेम लिखिएगा इसी तरह से जैसे हम बोल रहे हैं, तो इसी पर डिफिनेशन में चेंज करिएगा थोड़ा सा। द्रव की वह अवस्था जिसका आयतन क्या होगा? निश्चित एवं आकार अनिश्चित होता है, द्रव अवस्था कहलाती है। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज यानी गुण के बारे में लिख सकते हैं कि द्रव का जो आकार होता है वो अनिश्चित होता है, जबकि आयतन निश्चित होता है, पहला गुण हो जाएगा। दूसरा, अंतरावकाश, इनमें जो अंतरावकाश होगा यानी अणुओं के बीच का अंतराण्विक दूरी होगी, अंतरावकाश होगा, वो ठोस में बहुत कम था, द्रव में क्या होगा? थोड़ा सा ठोस की तुलना में अधिक होता है। तो लिखेंगे द्रव अवस्था में अंतरावकाश ठोस की तुलना में अधिक होता है, ठोस की तुलना में अधिक होता है। इसके जो अणु होंगे थोड़े दूर दूर होते हैं, जिस वजह से क्या करते हैं? ये गतिशील होते हैं, मतलब गति कर सकते हैं, इधर उधर अपना स्थान बदल सकते हैं, मूव कर सकते हैं। इसलिए देखते हैं कि द्रव को गिरा देते हैं वो फैलने लगता है, सतह पे फैल जाता है। क्यों? क्योंकि उनके अंतरावकाश उनके बीच का अधिक है और उनके बीच अंतराण्विक बल जो है वो भी बहुत कम है। ठीक है, अंतराण्विक बल जो है, अणुओं के बीच जो लगने वाला बल है वो ठोस की तुलना में कम होता है, जिससे ये अणु दूर दूर फैल जाते हैं। तो आप लिखेंगे अंतरावकाश बल ठोस की तुलना में अधिक होता है, अंतरावकाश ठोस की तुलना में अधिक होता है, अंतराण्विक बल ठोस की तुलना में कम हो जाता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिख लीजिएगा। फिर द्रव के क्या लिखेंगे? द्रव दृढ़ नहीं होते, द्रव तरल होते हैं, ये आसानी से इनके अणु गति कर सकते हैं, ये तरल होते हैं, इनको तरल बोलते हैं। और साथ साथ ये संपीड्य होते हैं, संपीड्य होते हैं, इनके अंदर संपीड्यता का गुण होता है, यानी इनको दबा करके, प्रेशर लगा करके इनके अणुओं को और पास लाया जा सकता है, इनके आयतन को कम किया जा सकता है। हालांकि वो गैस से की तुलना में कम होता है, यानी थोड़ा बहुत संपीड्यता इसके अंदर होती है। तो हम लिखेंगे कि द्रव तरल होते हैं और संपीड्य होते हैं, इनकी जो संपीड्यता होती है
ठोस से अधिक होती है, ठोस से अधिक होती है। संपीड्यता ठोस से अधिक होती है, थोड़ा बहुत इनके अंदर दबाने पर आयतन घटता है इनका। ठीक है, चलिए इनका प्रसार, इनमें जो प्रसार होगा वो ठोस की तुलना में अधिक होगा। इनमें जो अगर इसको हम उष्मा देंगे, गर्म करेंगे, तो इनमें किरण दूर दूर भागेंगे, उनकी ऊर्जा बढ़ेगी और ये दूर दूर भागेंगे। तो इनमें जो प्रसार होता है ठोस की तुलना में अधिक होता है। ठीक है, तो ये हो गया द्रव अवस्था के बारे में। ऐसे ही आप किसके बारे में लिखेंगे, गैसीय अवस्था के बारे में लिख सकते हैं। तो क्या होगा, गैस के बारे में हम लोग देखें, गैस को देखें अगर, तो गैस का ना तो आकार निश्चित होता है और न ही आयतन, दोनों ही अनिश्चित होते हैं। जिस बर्तन में रखेंगे, जिस पात्र में रखेंगे उसी आकार का हो जाएगा। ठीक है, और उतना ही आयतन ग्रहण कर लेता है। जैसे एक रसोई घर का सिलेंडर आता है रसोई गैस का, उसमें देखिए उस छोटे से सिलेंडर में पूरी गैस भरी हुई है, सिलेंडर खोल दीजिए वही गैस पूरे घर में फैल जाएगी, घर क्या उसके बाहर भी निकलने लगेगा। तो जितना वो जगह पाएगा गैस उतने जगह में फैलता चला जाता है, उसकी लिमिट नहीं है। ठीक है, तो गैस का आकार और आयतन दोनों ही क्या होता है, अनिश्चित होता है। तो लिखेंगे द्रव की वह अवस्था जिसका आयतन एवं आकार दोनों अनिश्चित होता है गैसीय अवस्था कहलाती है। तो गुण में लिख लेंगे, आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। अंतरा अवकाश जो होता है इनके अंदर जो होता है वो द्रव की तुलना में भी अधिक होता है। इसके अणु जो होंगे बहुत दूर दूर होते हैं, इसके अणु जो होंगे क्या होंगे, बहुत दूर दूर होंगे। इनके भी जो अंतर आणविक बल होता है वह बहुत कम होता है, लगभग नगण्य होता है। ठीक है, इतना कम है कि उसको हम लोग नगण्य मानते हैं, नगण्य आकर्षण बल इनके बीच का है। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा संपीड्य होते हैं, क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा संपीड्य होते हैं। इनको प्रेशर लगा करके, दाब लगा करके इन अणुओं को पास ला सकते हैं, इतना पास ला सकते हैं कि ये द्रव अवस्था में बदल जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, अत्यधिक संपीड्य होते हैं। इनका प्रसार बहुत अधिक होता है, बिना गर्म किए फैल जाते हैं, तो गर्म करने पर और फैलेंगे तेज़ी से, तो इनका प्रसार क्या होगा, बहुत अधिक होगा। तो इतना ही था ठोस, द्रव और गैस अवस्था के बारे में। इन्हीं के बारे में पूछ सकता है, इन्हीं गुणों के 4-5 गुणों का आप लिखना रहता है। अंतर पूछ सकता है, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था में अंतर बताइए। तो इन्हीं पॉइंट्स को आप ऐसे टेबल बना करके लिख दीजिए नंबरिंग करके, तो अंतर भी के रूप में भी काम कर जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आज हमने पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में पढ़ लिया। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अवस्था परिवर्तन के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।